माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए, क्या पाइप एंड टंकी पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा आप जानते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं? जो भी सवाल आज तक पढ़ाया है मैं एकदम तगड़े अंदाज में पढ़ाया है, दम मिजाज में पढ़ाए हैं कि जैसे कोई भी हम समझा के पढ़ाए हैं। वो भी पढ़ाए हैं तो लंबा नहीं गया है क्या? ये बात आप जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, अभी भी देख सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट होगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी आएगा, उसको दबाना भूलना नहीं है। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी इस पर नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 नंबर कहता है कि 3 नल ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। इन ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इन इकट्ठे खाली टंकी को खोल दिया गया तो 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया तथा A और B ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा तो C अकेला इसी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत इजी, समझ जाइएगा तब ना इजी लगेगा। तो देखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन ABC A B और C तीनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब तीनों का प्लस कर दिए, मतलब एक साथ खोलेंगे तो 6 घंटा में भरता है। लेकिन इसमें देखिए एक बात बोला है कि तीनों को एक साथ खोल दिया गया और 2 घंटा चलाया गया। एक बात जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है नहीं जानते हैं तो देखिए 2 घंटा चलाया गया है तो 1 घंटा 6 कहने का मतलब है A B C ये तीनों मिलकर करता है 6 घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा तो जान लीजिए ट्रिक, 1/6। 2 घंटा में कितना बढ़ेगा तो 2/6। 3 घंटा में कितना भरेगा तो 3/6। ऐसे देखिए 6 घंटा में कितना भरेगा तो 6/6। तो कट जाएगा तो 1 बचा, तो 1 डिनोट करता है कुल को। तो ये बात सही है। तो 2 घंटा चला है तो 2 घंटा वाला यही ना है, 2 घंटा में कितना भरेगा? 2 घंटा में तो 2/6। ये तो 2/6 तो भर गया तो शेष बाकी होगा, रिमाइंडर। तो शेष कैसे निकालते हैं? 6 जैसे के 23 कटने वाला तो काट लेंगे। चले 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो 3 जैसे के 23 है, ध्यान दीजिएगा, 3 जैसे के 23 है, 3 में से 1 जाएगा 2। तो शेष जो बचता है, रिमाइंडर जो आता है 2/3 जो रिमाइंडर आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो शेष जो बचता है वो A और B भरता है, क्योंकि C को तो हटा दिया जाता है, C को बंद कर दिया जाता है 2 घंटा बाद। तो 1/3 है शेष बचल, 2 घंटा में 1/3, तो बचेगा कितना? 2/3। तो ये बचा, लेकिन दोनों मिलकर कई घंटा शेष को भरा है? शेष भाग में इतना बचा हुआ है, लेकिन काम किया है 7 घंटा। तो ये दोनों AB का वर्क है, इसीलिए आपस में बराबर। 1 डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगा 3 जाएगा इधर, तो 21 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा बट्टा में, तो 21/2। तो A प्लस B कुल काम करेगा, कुल मतलब 1 काम करेगा तो कितना लगा देगा? 21/2। तो ध्यान दीजिएगा, A प्लस B करेगा तो 21/2 लगा देगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 42। इधर भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा तो स्पीड आता है, तो 7 इसका स्पीड आ गया। इसको भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा स्पीड, इससे भाग दीजिएगा ना तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 84 हो जाएगा। 84 में 21 से गुना कीजिए तो 4 मरतबा में आएगा ना। तब कह रहा है टोटल क्षमता यही ना है, यही ना है। तो इसको कह रहा है कि इसको सिर्फ C से काम करवाया जाए, इसको सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, इसको सिर्फ
सिर्फ सी द्वारा काम किया करवाया जाए तो कितना देर में करेगा। तो ये देखेंगे, ये कहने का मतलब ये टोटल का 7 स्पीड है, ए बी का सिर्फ 4 है, तो ए बी का 4 है, यहाँ 4 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 यहाँ रखेंगे तब न 4 और 3 7 हो जाएगा। तो सी का स्पीड पता हो गया 3, तो यहाँ 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 एकम 3, 3 से भागा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, क्या 3 एकम 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 3 से भागा दीजिएगा 3 एकम 3 ना, और 3 चौको 12 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 14 मतलब सी काम करेगा ना, सी अकेले उसको भरेगा, सी अकेले करेगा तो 14 घंटा लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ये देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, सॉरी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखेंगे, कहता है एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसमें क्रमशः 3 घंटे, और पहले 2 पाइप जो लगाता है ना, वो टंकी को भरने में लगाता है 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये पहला नल मान लीजिए, ये दूसरा नल और ये तीसरा नल, तो 2 है नल भरने वाला, तो भरने वाला को प्लस से डिनोट किया जाता है। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कहता है एगो भर सकता है 3 घंटा में, तो ये लिख सकते हैं 3 घंटा, और ये भर सकता है 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट में भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटा 45 मिनट, ध्यान दीजिएगा, तो 3 घंटा 45 मिनट है ना, तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, 3 घंटा 45 मिनट है, तो इस सबको घंटा में बदलेंगे, तो ये तो घंटा में ही है, इसको घंटा में ले जाएंगे, तो 60 से भागा, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, तो ये सब घंटा में हो गया, 4 ते 12, 3 15/4 आ जाएगा, तो 15/4 जो आया ये सब घंटा में आ गया। और ये जो है क्या है, तीसरा है, देखेंगे, गौर कीजिएगा, कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, कहता है आगे, तीनों नल, अब देखिएगा तीसरे पाइप, देखिए तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटा, तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि कब खाली हो जाएगा, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया है, तो कब खाली होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका 15 एलसीएम आएगा, तो ये कै मरतब में लगेगा, ये 5 मरतब में लगेगा, और ये वाला 4 ऊपर से गुना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो ये 4 मरतब में हो जाएगा, और ये कै मरतब में, 15 मरतब में। तो ये खाली वाला है तो माइनस है, ये भरने वाला है तो प्लस से। ये तो कहता है कब खाली होगा, तो खाली कब होगा, ये टंकी जब खाली कब होगा, जब खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा होगा, है ना, खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा, ज़बरदस्ती खींचता होगा, मतलब 1 मिनट में कोई 1 मिनट में पहले से पानी भरा है, पहले से पानी भर दिया और अब खाली करने वाला लगा दिया, समझिए बात को। क्वेश्चन कहने का अर्थ इसका यही क्वेश्चन का है कि देखिएगा, कहने का मतलब है कि देखिए टंकी है, देखिएगा ऐसे समझिएगा ज़्यादा, ये टंकी है ना, तो ये टंकी है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से 2 नल ऊपर से यहाँ से लगा दिया है, पहले 2 नल का चालू कर दिया है, दोनों नल को पहले चालू कर दिया है, और एगो है खाली करने वाला, ये खाली करने वाला था, 2 को पहले चालू किया है, तो 2 कब चालू किया, टाइम दिया हुआ है, तो कहता है इसमें देखेंगे, एगो 1 बजे, एगो 2 बजे, तो इसको चालू किया होगा 1 बजे, तो 1 बजे चालू किया होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 1 बजे, इसको 2 बजे, इसको 3 बजे चालू किया, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इसको 1 बजे चालू किया, इसको 2 बजे, इसको 3 बजे, तो 3 बजे चालू किया खाली वाला के, सुनिए 3 बजे चालू किया खाली वाला को, ताल्लुक था ये भर दिया होगा, दोनों भरने वाला, तो 3, इसको 1 बजे चालू किया, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखेगा ज़्यादा समझिएगा, 5 के स्पीड से है ना, तो इसको 1 बजे चालू किया है, 1 बजे, इसको क्या किया है 2 बजे,
तो इसको 3 बजे, जैसे 3 बजेगा तभी तो खाली करना स्टार्ट होगा। लेकिन ताल्लुक देखते हैं 1 बजे से लेकर 3 बजे में कितना, 1 बजे से लेके 3 बजे तक ले पहला का चला होगा तो 2 घंटा चला होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 घंटा चला होगा तो भर कितना दिया होगा पहला नल, तो 1 घंटा में 5 भरता है, तो 2 घंटा में भरेगा 10, तो यहाँ 10 भर दिया। ध्यान दीजिए क्या है। अब दूसरा नल क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नल क्या है, यहाँ 4 के स्पीड से काम कर रहा है। तो दूसरा नल 2 बजे खुला है, 3 बजे में कै घंटा बाकी है, 1 घंटा, तो 1 घंटा तो भरा होगा, तो 1 घंटा भरा होगा, तो 1 घंटा में 4 भर रहा है, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना भर दिया 4, तो टोटल भरा कितना 10 और 4 14। अब जैसे ही यहाँ हुआ 14 जैसे भरा है ना, तो कै बज गया, 3 बज गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 3 बज गया, तो 3 बज गया ना, तब तीनों नल चल रहा है। 3 जैसे बज गया उस समय से, 3 जैसे बजा उस समय से तीनों नल चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो तीनों नल चल रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या है, तो खाली कर दे, तो जब भी देखिए जब भी होगा तो खाली होगा। कैसे इसको समझिए, क्योंकि भरा रहा है 5 4 9 और खाली हो रहा है 15। यही 9 लीटर जब तीनों साथे जब चलेगा ना, तीनों एक के साथ 3 बजे के बाद, जब 3 बजे के बाद 3 बजे से एक के साथ चलेगा तो भरेगा 9 और खाली कर देगा 15। धीरे धीरे खाली ना होगा, तो धीरे धीरे भरेगा 9 लीटर और खाली कर देगा 15 लीटर। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे 6 लीटर खाली ना होगा, तो 6 लीटर खाली कहाँ से करेगा, जो पहले पानी भरल है। तो पहले पानी कितना भरल है 14, तो इसी को ना खाली करेगा, तो इसी को खाली करेगा, तो सी करेगा, ये तीसरा नल करेगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा लिखिए, तीसरा करेगा, ये तीसरा करेगा कितना की स्पीड से करेगा, ध्यान दीजिए क्या है, ये 14 को खाली करेगा कितना की स्पीड से, 15 की स्पीड से नहीं काम करेगा, क्योंकि 9 तो इसका हाई है, तो 9 तो माइनस कर लेगा, ये 9 माइनस कर लेगा, 6 लीटर जैसे कि 9 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 9 भरेगा, तो 9 तो फिर 9 तो माइनस कर लेगा। ज्यादा कितना है, 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो यहाँ 6 से यहाँ भाग देंगे, तो 14 जितना ज्यादा है इसका पावर, तो जितना ज्यादा इसका क्षमता है, जितना ज्यादा इसका स्पीड है, तो वो कहाँ से घींचेगा, कहाँ से घींचेगा, जो पहले पानी भरा था उसी में से ना घींचेगा। तो पहले कितना था 14, तो यहाँ से 2 से भागा दीजिएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा। आज उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 14, यहाँ 6। अब देखिए ई तक घंटा में है, ई तक 2 घंटा है, इसको घंटा में ले जाने के लिए कितना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 60 से भागा देंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट में चल जाएगा, तो 10 दूना का 20 मिनट, तो 2 घंटा 20 मिनट, कब 2 घंटा 20 मिनट लग गया वो खाली करने के लिए। खाली मतलब 14 जो भरा था उसको, तो 3 बजे के बाद ही लगा है, तो 3 बजे के बाद, तो 3 तो बज गया था, फिर 2 घंटा, 3 तो बज गया था, फिर 2 घंटा 20 मिनट, यानी 3 तो बज गया था तब तो खाली होगा, और 2 घंटा ही पे लगा, 2 घंटा 20 मिनट, कितना हो जाएगा 0 2 3 2 5 20 में पूरा टंकी में तनको पानी नहीं होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 5 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, शाम के 5 20 हो जाएगा। सही बात है, चलो, क्योंकि दोपहर में उठा क्या, वो दोपहर में था 1 बजे 2 बजे, अपराहन मतलब AM चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपराहन था तीनों नल, तो शाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपराहन 1 बजे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा, हाँ 5 20 में चलेंगे। आगे देखा जाए क्या, 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 14 कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगुना है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देगा तो धीमी गति वाला कितने समय में भरेगा। देखेंगे क्या, एगो पाइप जो है ना, एगो पाइप दूसरे पाइप, देखिएगा दूसरे पाइप से 3 गुनी है, तो एगो पाइप ई हुआ, एगो दूसरा पाइप ई हुआ, तो इसका जितना है ना, मान ली इसका 1 है नहीं पता है, तो इससे 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो गया, स्पीड है। अब कहता है दोनों मिलकर, इसमें बोल रहा है कि इसमें दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ये 36 मिनट में भर दिया तो कितना की स्पीड से, दोनों मिलकर, ये दोनों का बात है, दोनों 36 मिनट में भरा है,
तो ध्यान दीजिएगा दोनों 36 मिनट में भरा है, तो कितना की स्पीड से भरा होगा, तो 36 मिनट लग गया कब, जब चार्ज मतलब 1 मिनट में कितना काम करता था ये दोनों, 1 मिनट में दोनों कितना करे, 1 मिनट में एक पहला नल करेगा 3 और दूसरा नल करेगा 1, तो दोनों जब मिल जाएगा तो 1 मिनट में 4 काम करेगा। तो यहाँ देखिएगा 4 करेगा और 36 मिनट लगा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ना। तो 144 को धीमा वाला से, अगर यही चीज को धीमा वाला से काम करवाया जाए तो कितना देर लगेगा, तो धीमा वाला से करवाया जाता है 1 से भाग देंगे, तो 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं, तो 6 के 24 है, 6 के 24 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, 144 मिनट अगर धीमा वाला से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अब 15 क्वेश्चन क्या कहता है। 15 कहता है 3 नल ए बी सी है, ए बी सी मिलकर 5 घंटे में भर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 5 घंटे में भर सकता है। अब कहता है, देखिए गौर कीजिएगा, सी की गति बी से दुगनी है। यहाँ देखिए 2 कंसेप्ट है, तो कहता है क्या कि सी की गति बी से दोगुनी है, तो सी के बी 1 का होगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है आपसे कि बी की गति ए से दोगुनी है, तो बी की गति ए से दोगुनी है, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ बी या बी सेम चीज है, यहाँ ऊपर सेम है, एक के चीज है, तो इसको भी सेम करेंगे, तो ये अपना मन से 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना का 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ भी बी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, तब सजा लीजिए ए बी सी, ए का वैल्यू 4 2 और 1। तो अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका स्पीड 5 घंटा में भर सकता है, तो कितना भरेगा ये बात कैसे पता चलेगा, तो ए बी सी तीनों 5 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में तीनों कितना भर सकता है, तो 4 और 2 6 1 7, तो 5 घंटा में 35 भरेगा। और यही चीज को जितना हुआ ना, जितना टंकी भराया उसको किससे काम करवाना है, तो ए से काम करवाना है, तो ए से, तो ए का स्पीड कितना है, तो ए करेगा, तो ए का स्पीड तो ए से भागा, तो नहीं भाई 1 से भाग दीजिएगा, ए का स्पीड 1 के ना है, तो ए से भाग देने से, 1 से भाग देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ 35 घंटा यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं, या दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और बाद में ए को बंद किया जाता है, तो शेष भाग को बी कितना देर में भरेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट है, ये खत्म हो जाता है। ये कितना लगाता है 20 मिनट, तो ऊपर मिनट लिखे तो नीचे घंटा नहीं लिखाएगा, दोनों एक ही चीज लिखाएगा। यहाँ मिनट है तो इसको भी मिनट करेंगे, तो थोड़ा घुमा दिया है कि बी 1 घंटा, तो 1 घंटा को 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, इसका स्पीड 3 हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 1 4। ये दोनों के 10 मिनट खोल देता है, तो इसको भी 10 मिनट खोला, तो ये इसको भी 10 मिनट खोला, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 30, आई कितना हो जाएगा 10, यानी कि 40 भरा गया, ये 40 तो भरा गया ना, 60 भरना था, तो शेष बचा कितना 20, इस शेष, तो इस शेष को ध्यान दीजिएगा, शेष को कहता है कि ए को बंद कर दिया जाता है, बीच ए को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, अब बी को खोल देता है, तो बी का स्पीड कितना है, तो 1 के स्पीड से बी काम करेगा, तो 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो 20 मिनट, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए क्या 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या है, 17 क्या कहता है, देखेंगे कहता है क्या, कहता है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं।
ए शुरू में ए आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट में खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 17 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारी बारी वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत इजी है बनाना, जैसा हम बताएंगे। बारी बारी वाला एक दिन बीच करके एक दिन हम करेंगे तो एक दिन आप कीजिएगा। बारी बारी मतलब यही ना होता है। अल्टरनेट वाला सवाल जब भी आएगा एग्जाम में तो बहुत इजी है बनाना। समझिए कैसे, ए किसी काम को और बी किसी काम को, तो ए किसी काम को क्या है 6 और बी किसी काम को यहाँ 7 मिनट में भर सकता। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 42, यहाँ 7 के स्पीड है, यहाँ कितना 6 के स्पीड। अब ऐसा देखिएगा, देखेंगे क्या ई है ऊपर है मिनट में ना, तो ऐसा मिनट लेना है कि जितना आदमी है उतना काम आ जाना है। ए शुरू किया है तो जो शुरू करेगा वो 1 नंबर में रहता है, जो शुरू करता है वो विषम संख्या में रहता है, याद रखिएगा। जैसे एक तो विषम संख्या में रहता है, जो नहीं शुरू करता, जो शुरू करता है वो विषम संख्या में, और 2 आदमी है तो एगो जो बाद में आया है वो सम संख्या में रहता है। तो देखें क्या है, तो ऐसा मिनट लेना है तो 1 मिनट में देखिएगा 1 मिनट जैसे पूरेगा। बारी बारी का मतलब क्या होता है 1 मिनट, बारी बारी का मतलब यहाँ समझिए, देखिए ए पहले काम करेगा उसके बाद और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा, उसी तरह से अपन चलते रहेगा। तो कब खत्म होगा ये बात पूछ रहा है। तो पहले ए करेगा तो ऐसा मिनट लेना है, क्योंकि यहाँ मिनट का चर्चा है कि 1 मिनट। देखिए कहने का मतलब जैसे 1 मिनट पूरेगा ना 1 मिनट, तो ई वाला काम जैसे 1 मिनट और 1 मिनट और पूरेगा, मतलब 1 मिनट और पूरेगा ना तो ये कौन करेगा तो एक बी काम करेगा। तो 2 गो नाले हैं तो ऐसा टाइम लेना है तो 1 मिनट यहाँ ले लीजिए, 1 मिनट यहाँ ले लीजिए, 2 मिनट यहाँ से ट्रिक लगा रहे हैं तो 2 मिनट ले लिए। तो 2 मिनट में कितना काम हुआ यही तो देखना है, 2 मिनट में कितना काम। तो 1 मिनट में यहाँ काम, 1 मिनट में जो स्पीड होता है 1 मिनट का, तो 1 मिनट का 1 मिनट में कितना काम किया 7 काम किया, और 1 मिनट में कितना काम किया 6 काम किया। तो 1 मिनट 2 मिनट में टोटल काम कितना किया 13 काम। अब यहाँ सोचेंगे इतना काम करने के बाद अपना सोचना है कि यहाँ कितना से गुना कर दे कि जितना टोटल है तो टोटल रहेगा, जितना एलसीएम रहेगा उससे जस्ट थोड़ा छोटा आना चाहिए। तो देखिएगा 4 से गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 13 39, तो जितना इधर गुना उतना इधरों गुना, तो इधर कितना हो गया 6 मिनट हो गया। तो 6 मिनट में कितना 39 काम है, लेकिन बच गया कितना टोटल काम टोटल कितना भरना, टोटल यहाँ एलसीएम कितना था कुल की मात्रा है। तो 39 हो गया, 3 बचा है, तो 3 जो बचा हुआ है शेष 3 बचा वो कौन करेगा। तो देखिए ना ये देखिए क्या है ये 6 मिनट है, तो क्या है सम संख्या है, सम संख्या। और जैसे ही विषम संख्या होता है तो जो शुरू करता है वही काम करता है, विषम संख्या में जो शुरू करेगा वही काम करेगा। तो यहाँ तो विषम संख्या तो 6 मिनट में तो 39 काम हो जाएगा, तो 6 मिनट में 39 काम हो गया ना, तो यहाँ तो 6 मिनट हो गया ना, हो 6 मिनट। और उसके बाद मतलब 6 मिनट के बाद 7वां मिनट जा रहा है, मतलब विषम वाला आ रहा है। तो विषम वाला में कौन जो शुरू कौन किया है ए शुरू किया है, तो ई तो 3 गो काम को क्या 7 की स्पीड से करेगा। तो 3 से मतलब 3 बचा, कैसे टोटल काम रहता है टोटल में भागा, तो यहाँ 3 बचा हुआ है। अब शेष जो है ना 3 बचा हुआ है, तो इसलिए इसी में भागा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तो 3 बचा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना 6 मिनट 3/7 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका देखिए 6 मिनट 3/7 मिनट लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर कहता क्या है देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दोगुना है। एगो इस पाइप, एगो पहला पाइप है मतलब एगो दूसरा पाइप, तो इस पाइप का व्यास 1 होगा, तो इस पाइप के व्यास से दोगुना व्यास ये है उसका है, तो दोगुना इसको कर देंगे, तो क्या है व्यास है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब क्या कहता है ध्यान दीजिए क्या, तो व्यास इतना है तो रेडियस निकल जाएगा। और रेडियस क्यों निकल रहा है कि हम यहाँ से आयतन निकालेंगे, उस पाइप का आयतन निकालेंगे। तो पाइप क्या होता है, अरे पाइप एक प्रकार क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या है,
ध्यान दीजिएगा, पाइप ऐसे ही ना होता है, ऐसे रहता है पाइप। तो ये पाइप का ध्यान दीजिएगा, समझिए कि बेलन है, ये पाइप एक प्रकार समझिए कि बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना होता है। तो आयतन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, आयतन निकालेंगे, इसका टोटल आयतन कितना है पाइप का आयतन। तो देखेंगे आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत है। तो यहाँ क्या कि देखिएगा, यहाँ त्रिज्या की जरूरत है तो त्रिज्या निकालेंगे ना। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा, इसका ई व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और इसका आधा रेडियस मतलब 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो जब भी गुना होगा तो कई चीज इधर गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रेडियस हो गया। अब आयतन निकाल देंगे। तो आयतन में देखिए क्या है, ये दोनों सेम चीज है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, उधर भी लिखाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखेंगे यहाँ देखिएगा पाई का वैल्यू तो नहीं पता है, तो पाई से पाई छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट मतलब स्थिर है तो कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यहाँ से रेडियस से निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर मतलब इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ रेडियस कितना है 2 है, इसका 1 था तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना 1:4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा ना। तो देखेंगे ए, तो कहता है पहले, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ से बनेगा आपको। तो कहता है क्या, देखिए कहता है कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका आयतन है कितना, इसका आयतन एक पाइप जो मतलब एक पाइप मतलब पहिलका के बारे में, तो इसका आयतन है 1, लेकिन खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है कितना, ध्यान दीजिएगा 40 मिनट में। तो टोटल पता चल जाएगा इसका कुल आयतन। तो इसका कुल आयतन कितना हो गया, यहाँ कितना 40 मिनट में खाली कर दिया, तो यहाँ टोटल पता चल जाएगा। तो 1 × 40 कर देंगे। अब देखेंगे कह रहा है कि जितना जी आया है इसका आयतन आ गया, मतलब कह रहा है इसको ना, देखेंगे चाहे ऐसे कहीं स्पीड गुने टाइम, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ ऐसे देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा आयतन, इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस कितना था 1 था, इसका आयतन 1 आ गया, इसका आयतन 1 आ गया। लेकिन वहां कहता है ना कि 40 मिनट में, देखिएगा वो भी कह रहा है ना, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को गलती बनाया किताब में, और याद रखिए किताब में गलती, इसका आंसर दिया 13.1/3 जो बहुत ही गलत है आंसर। देखिए क्या है, तो कह रहा है किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप ध्यान दीजिएगा, तो दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। एगो पाइप, ऐसे कहिए ना, ऐसे कहिए कि अनुपात 1 को वैल्यू, ऐसे कहिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 40, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1 × 40, तो अनुपात 1 का वैल्यू 40। तो दोनों मिलकर तो देखिएगा यार अनुपात 1 में इसका आयतन है, लेकिन खाली कर रहा है कितना 40, तो वहाँ गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो अब जितना टोटल निकला है इसको दोनों मिलकर खाली करेगा। ये जो आयतन आया है, जितना लीट आया ना, तो इसको दोनों, देखिए कहने का मतलब यहाँ देखिए समझिए, क्वेश्चन को फिर से समझिए, जितना लेट हो उससे क्या कह रहा है कि 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका क्षमता हो गया, एक पहिलका ना 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसीलिए पहिलका से वहां गुना कर दिए। अब कहता है कि जितना आया है उसको दोनों मिलकर कितना देर में लगाएगा। तो दोनों का कितना है, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 है कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 से भागा देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, पहले का और दूसरे का, तो इसको कितना आ जाएगा, तो 8 मिनट। दोनों जब मिलकर काम करेगा तो 8 मिनट में खाली कर सकता है, 8 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। है ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आगे देखा जाए क्या, देखें क्या 19 नंबर, एडवांस पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा, कहता है 3 नल ABC एक हौज को 6-8-24 घंटा में भर सकता है। तीनों ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा, देखिए तथा कहता है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया तो हौज में कितना समय लगेगा। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा ना, पहले वाला क्वेश्चन में आएगा तो जितना काम उसका पहले बनेगा उसको जोड़ देंगे। ऐसे कहिए ना, पहले मतलब जोड़, बाद मतलब घटाओ। ठीक है, वो याद रखिएगा, पहले मतलब जोड़
आई बाद बोलेगा तो घटाओ। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ए कहता है 6 मिनट में, और बी करता है ध्यान दीजिएगा 8 मिनट में, सी करता है 24 मिनट में। तो एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 1। अब देखें कहता है कि सी में 2 मिनट पहले, तो 1 मिनट में 1 काम, तो 2 मिनट में 2 से गुना, 1 मिनट में 1 काम, तो 2 मिनट में 2 से गुना किया, जितना काम था उतना मतलब काम कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा वही बात है जैसे कि वहाँ गुना किए थे, जैसे कि इसका कितना आया था, आयतन एक आया था, लेकिन 40 मिनट में तो 40 से गुना नहीं किए थे, 5 से भागा दिए थे। समझ रहे बात, वही बात हुआ यहाँ। तो यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो ये पहले, तो पहले मतलब इतना काम करना था तो पहला ही छोड़कर चल गया, तो इसका काम बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया कितना हो गया, ये 26 काम हो गया। अब 26 काम को कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर करेगा तो कितना देंगे, 4 और 3 7 और 1 8, यही ना 4 और 3 7 और 1 8, यही क्वेश्चन है। तो 8 ध्यान दीजिएगा, अब तीनों मिलकर करेगा तो देखिए ना इसका स्पीड जोड़ दीजिएगा तीनों, 4 3 7 1 मतलब ए प्लस बी या प्लस सी 8, तो 8 के स्पीड से यहाँ काम करेगा तो 8 का 24 हो जाएगा, 2/8 थे 2/8 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा ये मिनट का केस है, क्या ध्यान दीजिएगा मिनट का केस है। शुरू में क्या लिखा है 19 नंबर में, इतना मिनट इतना मिनट इतना मिनट, तो मिनट का केस है तो इसको क्या घंटा में जाएंगे, तो घंटा में जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये देखेंगे 3, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हौज को कितना देर में भरेगा, तो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिएगा क्या, तो मिनट का केस है। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए 18 का 24 और 2 हो गया। अब यहाँ मिनट का केस है तो यहाँ देखिएगा 60 से गुना कीजिएगा तो सेकंड में चल जाएगा, तो 4 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, 4 से काटिएगा तो 15 मरता में। तो ये मिनट का केस है, तो ये जो आया है मिनट में आया है, समझ रहे हैं ना। घंटा का केस आता तो ये आता घंटा में, ये आया सेकेंड में, तो 15 मिनट 3 मिनट और 15 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ये आपका सी होगा। आगे 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 देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर, आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर। अब कितना है 20 नंबर क्या कहता है, 19 हो गया, 19 हो गया। कहता है एक नल, ध्यान दीजिएगा, एक किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, 20 से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से निकलता है, और उसके बाद वो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या 100 मिनट में हौज को भर दिया जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ए किसी हौज को, देखें गौर कीजिएगा, कहता है ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब कहता है कि बी इसे पी एगो नल है, बी इसे नल बी इससे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल देता है, तो दोनों को एक साथ खोल देने पर 100 मिनट में भर सकता है। तो दोनों का मतलब वो बाहर निकालने वाला है, तो बी बाहर निकालने वाला है, इसलिए हम माइनस लगा दिए, तो ये 100 मिनट में भर सकता है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 100, इसका कितना हो जाएगा, ये 5, इसका कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से बी का स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि ए का कितना है, ए का 5 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, तभी तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो बराबर हो गया। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 से भागा देंगे तो ये कितना आ गया 25, तो 25 आया। तो कहता है ध्यान दीजिएगा क्या, ये कहते हैं मिनट का केस है, तो कहता है बी इससे 5 लीटर प्रति सेकंड निकालता है, बी से 5 लीटर प्रति सेकंड निकलता है। तो देखिए बी इसको करेगा तो 25 मिनट भरेगा, तो 25 मिनट में भरेगा, लेकिन सेकंड में जाने के लिए 60 से गुना, और फिर 1 सेकंड में 5 लीटर निकालता है, तो 1 सेकंड में 5 लीटर निकालता है, तो टोटल सेकंड हो गया बी के लिए। तो 1 सेकंड में 5 लीटर निकालता है, तो अपना सेकंड में कितना निकाला है कि खाली कर दिया, तो जितना था उतना पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 15 5 75 हो जाएगा, और यहाँ 2 सुनना, यानी 7500 लीटर का उसका क्षमता था, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक छेद भारी टंकी को 8 घंटे में खाली करा देता है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, 8 घंटे में वो खाली करा देता है। समझो वही है, देखेंगे एक किसी को 8 घंटे में, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, वो कहता है क्या कि ए और बी अगर दोनों मिलता है, देखिए कहता है ना कि एगो देखिएगा
कहने का अर्थ इसको समझिए, जबकि देखिए 8 घंटे में खाली करा सकता है, तो ये खाली कराने वाला है, तो यहाँ देखिएगा माइनस से डिनोट कर सकते हैं। अब कहता है ध्यान दीजिएगा कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला एगो भरने वाला है, तो एगो भरने वाला हो गया, तो ए प्लस बी लिख लिए, मतलब 2 नल हो गया, तो 2 नल हो गया, मतलब ई खाली करने वाला ई भरने वाला, इसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो खाली करने वाला तो यहाँ माइनस से, तो ये जब लगता है तो कितना लगता है 12 घंटा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, तो इसका कितना भाग आ जाएगा, ये आ गया कितना, यहाँ आ गया, देखिए माइनस इधर लगाइए ना, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिए इसलिए समझा रहा है, ऐसे थोड़े टीचर लोग समझाएंगे। अब देखें क्या है, यहाँ 12 दूना का 24, तो अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, इसके बारे में सोचें कौन इतना मिनट लेता है, तो 6 कह रहा है कि भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला, तो भरने वाला पूछ रहा है, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ निकालना, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ 3, तो यहाँ 2 लाना है, यहाँ 2 लाना है, यहाँ देखिएगा 2 लाना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 ला देंगे, तो यहाँ हम देखिए 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, 1 इसमें से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, जो खाली करने वाला आ जाएगा, तो बी का वैल्यू, बी का स्पीड कितना हो गया 1, तो 1 का स्पीड हो गया। तो अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए गौर कीजिए क्या, तो कह रहा है कि इतना देखिएगा ये मिनट में है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा कह रहा है घंटा में, ये जो है घंटा में है, आई मिनट में निकाल रहा है, तो मिनट में ले जाने के लिए 60 से इसको 1 से भागा दीजिएगा तो 24 ना रहता। अब देखिएगा कितना निकाल रहा है, 6 लीटर निकाल रहा है, तो फिर 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड, इतना ये घंटा में था, तो इतना मिनट, तो इतना मिनट में कितना, अरे कोई कहा कि 1 मिनट में 6, तो इतना मिनट में कितना, तो 6 से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 12 दूना का कितना हो जाएगा 36 में, यहाँ देखिएगा 6 36 में 24 से गुना कीजिएगा, 36 में 24 से गुना कीजिएगा, 24 छक 144 से 24 72 और 10 82 4 86, 86 यहाँ हो जाएगा, 86 या 4 या 0, 8640 लीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं, तथा तीसरा पाइप सी है जो निकासी करता है, ये मतलब तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 50 मिनट लेता है, तो सी टंकी को कितना मिनट में खाली करेगा। देखेंगे एगो ए पाइप है जो कितना लेता है, 60 मिनट लेता है, एगो बी पाइप है जो लेता है 75 लेता है। अब तीनों खोल लेता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का खोल लेता है तो कितना लेता है, ध्यान दीजिएगा 50 मिनट में भर जाता है। तो बात पूछ रहा है आपसे कि पाइप सी भरी टंकी को कितना देर में खाली करेगा। ये तीसरा जो है ना, ये खाली करने वाला है, समझ रहे हैं ना, ये खाली करने वाला। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो इस सब का एलसीएम 300 आएगा। इकाई मरतबा में ये 5 मरतबा में, इकाई मरतबा में ये 4 मरतबा में, इकाई मरतबा में 6 मरतबा में। तो अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 5 है, अब बी का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ 5 4 9, लेकिन करना है 6। तो खाली करने मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना रखेंगे कि यहाँ देखिए 5 4 9, यहाँ 6 पूर जाना चाहिए, तो -3 रखेंगे। देखिएगा तो 5 4 9 में से 3 जगह यहाँ 6, तो 6 पूर गया ना, तो 6 पूर गया, इसका मतलब 3 सही है। तो सी का स्पीड कितना है 3। तो सी कितना देरी में खाली करेगा ना, टोटल टंकी की क्षमता कितना है 300 लीटर। तो 300 लीटर 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। तो 300 मतलब 3 से भाग देंगे, यानी कि 100 मिनट में खाली करेगा है 100 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।